वीडियो रिकॉर्ड किया था एरिका ने। इस समय उसकी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और खराब होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा वियर्ड सा बिहेव भी कर रही थी। वो अपने बेड पर लेटे लेटे ऊपर सीलिंग की तरफ देखती रहती थी, ऐसे जैसे कि मानो उन्हें कोई दिखाई दे रहा हो। Hey, good morning. Had a really bad week. तो एरिका ने फैसला किया इस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड करने का। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक बार नहीं था, उसकी माँ बार बार ऐसा ही कर रही थी। एंड एरिका की माँ को कोई मेंटल प्रॉब्लम भी नहीं थी, शी वॉज कम्प्लीटली फाइन। बट जब से उनकी तबीयत खराब हुई थी और वो बेड पर गई, तब से ये सारी घटनाएं होनी शुरू हो गई। जब उसकी माँ की तबीयत सही थी, वो दोनों बहुत इंजॉय करते थे, साथ में घूमने जाते थे, शॉपिंग करते थे, बेसबॉल के मैचेस देखा करते थे। तो यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे और एक दिन एरिका ने जब अपनी माँ की रिकॉर्डिंग करनी शुरू की तो कुछ अजीब ही कैप्चर हो गया। आओ देखते हैं। What you see? Angels. And where are they at? They are on ceiling. On the ceiling? I don't see anything, Mom. Goosebumps आ रहा है मुझे तो। Don't see anything. You see them? वो लड़की बोल रही है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा छत पे, लेकिन उसकी माँ बोल रही है कि यहाँ पर एंजल्स हैं। ओह माय गॉड। I don't see anything. कितने हैं? Are they making you happy? Are they making you happy? Yeah. ठीक है Well, चलो। that's good. डरा तो नहीं रहे कम से How कम। many? How many? Four. Oh my God. 4? Four. 16 है क्या? 4? Oh my God. भाई साहब डर लग रहा मुझे तो। लिटरली उसके माँ के एक्सप्रेशंस देखे तुमने? मतलब दया भी आ रही थी, बुरा भी लग रहा था, बट जिस तरीके से वो लगातार छत को देख रही थी एंड शी वाज डैम कॉन्फिडेंट कि भाई ऊपर 4 एंजल्स हैं। मतलब सच बता रहा हूँ मैं, एरिका तो बहुत बहादुर थी। मैं तो इस वीडियो को देखकर जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तभी मुझे मतलब अजीब अजीब सा लग रहा है, थोड़ा ऐसा रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो भैया ये तो केवल स्टार्टर था, अभी मेन कोर्स आना बाकी है। और अगर तुम अभी तक रुके हुए हो इस वीडियो पर, तो यकीन मानो तुमने अभी जो देखा है ना, आगे जो आने वाला है वो इससे कई गुना ज्यादा डरावना है। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज के इस वीडियो में तुम्हें भूत प्रेत डायन पिशाच चुड़ैल सब देखने को मिल जाएंगे। तो बस अपना कलेजा थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि अब शुरू हो रहा है रियल घोस्ट का पार्ट 34, जो कि है आज तक का सबसे ज्यादा आड़ू वीडियो। ये वीडियो अपलोड किया था शेलन नाम की लड़की ने, जो कि न्यूयॉर्क के एक हॉन्टेड होटल में काम करती थी। और इसका काम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ये रोजी नाम की एक लड़की के कमरे को मेंटेन करती थी। अब ये जो रोजी जिसकी फोटो तुम देख रहे हो ना, ये अर्ली 90s में यहाँ आई थी अपने पेरेंट्स के साथ। और एक इंसिडेंट के दौरान रोजी इस दुनिया में नहीं रही, तो कहा जाता है उसकी आत्मा यहीं रहती है इस कमरे में, और एक होटल का पूरा कमरा इस रोजी के नाम कर दिया गया है। अब शेलन यहाँ पर इस कमरे को मेंटेन करने का काम करती है। और ये आम कमरों जैसा नहीं है भाई, जरा देखो यहाँ पर रोजी के लिए दुनिया भर के खिलौने रखे हुए हैं। Lots of toys. Lots of toys and gifts. Lots of gifts. ठीक है, क्या बात है। She has her bunny Jack in the Box she got for Bunny Jack Christmas भी रखा because she है, asked for a एक Jack बैल in भी the रखी हुई Box, है। and she loves bunnies, so Kelly got her a bunny Jack in the Box. And here's the piano that I brought for her today. Okay. And we got thank you, an EVP. As we were coming up the piano stairs भी with the लेकर आई piano है to put it in शेलन her room. So we're रोजी pretty के excited लिए। about that. And I will post the thank you EVP. And here's Rosie's whole room for everybody that wanted to see it. ओके, सो बेसिकली यही पूरा कमरा है। यहाँ पर दुनिया भर के खिलौने हैं। शेलन बहुत कंफर्टेबल है, उसे कोई डर वर नहीं लगता। लेकिन शेलन ने एक वीडियो में बड़ी अजीब सी बात बताई थी कि उसे ऐसा लगता है कि इस कमरे में रोजी के अलावा भी कोई है, कोई बहुत ज़्यादा
डार्क और नेगेटिव एनर्जी वाली आत्मा। एंड केवल कहा ही नहीं, शैलन ने पूरा वीडियो बनाकर इस चीज का एक प्रूफ भी दिया है। तो आओ चलो देखते हैं कि आखिर रोजी के कमरे में और कौन रह रहा है। Hi, Rosie baby. हाय रोजी बेबी। I'm so glad you're having fun with the bell. ओ माय गॉड, रोजी की आत्मा बैल बजा रही है। शैलन जब उससे कुछ पूछती है कमरे के बाहर से तो घंटी बजा के वो जवाब देती है। Last night when we were investigating up here, you didn't come out and play शैलन with us बोल and रही you थी didn't कल play तुम with the खेलने bell नहीं and I आई was so थी, worried about कहाँ you. गई थी। और Do you want me to read you a book after I'm done doing the वो beds? पूछ रही है शैलन कि क्या मैं तुम्हें कोई कहानी सुनाऊं, कोई बुक पढ़कर सुनाऊं, बट देयर इज नो रिप्लाई फ्रॉम रोजी। अच्छा रिप्लाई आ Which रहा है, book बेल do you बज want रही me to है। read? Let's see. I'll say some books and you hit the bell when I say the book you want me to read, okay? वो बुक के नाम लेगी और रोजी बताएगी कि वो उस बुक को सुनना चाहती है या नहीं। अबे क्या हो गया रोजी को, बैल पे बैल बजाई जा रही है। Do you want me to read? Do you want me to read? Yes, yes, yes. अबे कितनी बार यस Okay, so I'll बोलेगी? definitely read you a book. ये थोड़ा वियर्ड है। वो गुस्सा आ गई रोजी को, मुक्के मुक्के मारने लग गई वो बैल में। Rosie, sweetheart. डर रही है शैलन, शैलन को डर You लग want रहा me to है। fix it so it actually makes the sound again? अच्छा ओके, बैल खराब हो गई है बट लगी है रोजी उसको ठोकने। Oh, you got it. सही कर लिया उसने खराब बैल को। रोजी। तो बेसिकली शैलन ने इस वीडियो के थ्रू ये बताया है कि रोजी जो है ना बहुत ही काम तरीके से आराम से रिप्लाई करती है, कहानियाँ सुनती है, गाने सुनती है, शैलन उसे सुनाती है अलग अलग बुक्स के नाम और रिप्लाई बहुत आराम से करती है रोजी। लेकिन अब जो रिप्लाईज आ रहे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं और शैलन को लगने लग गया है कि ये आत्मा जो इस कमरे में है ना ये रोजी की नहीं है, ये किसी और की ही है। I just believe and I feel I'm there. I feel her presence. I can feel the difference when Rosie's there versus when I'm not even gonna say who exactly, but there's like a very, very negative, horrible entity there who we refuse to interact with. तुम उसकी आवाज़ में डर देख रहे हो। वैसे शैलन काफ़ी खूबसूरत लग रही थी बट वो अलग बात है। डर तो रही थी लड़की, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं ये वीडियो फेक भी हो सकता है, क्योंकि इस बैल के नीचे एक जो बॉक्स रखा था ना, हो सकता है उसमें कोई मैकेनिज्म हो जिसकी वजह से वो बैल ऐसा खड़खड़ कर रही है या फिर बज रही थी। और होटल वालों ने ये सारा कमरे का सेटअप और ये सब चीज़ें अपनी पॉपुलैरिटी के लिए सजा कर रखा हुआ हो ताकि उनकी होटल में लोग आते रहें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बट एनीवे तुम्हें क्या लगता है? कहानी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी लेकिन इसमें वो बात नहीं थी। हमें देखने हैं साक्षात भूत, घंटी वंटी बजते नहीं देखने। तो चलो देखते हैं अगला वीडियो जहां पर किसी बच्चे का भूत नहीं है बल्कि भूत बच्चे के मजे ले रहा है। माँ अपनी बेटी के साथ घर में ही चलाती थी। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ छोड़ जाते थे ताकि वो बच्चे यहाँ पर सेफ रहें, लेकिन भैया भूत यहाँ भी पहुँच गए। ये सीसीटीवी फुटेज है 8 सितंबर 2025 की। तो चलो आओ देखते हैं कि आखिर भूतों ने बच्चों के डे केयर सेंटर में क्या धमाल मचा कर रखा है। ठीक है भैया, बच्चे मस्ती मजाक कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं डे केयर सेंटर में। ओ भाई, अरे ये बच्चे के चीखने से मेरे को हार्ट अटैक आ जाता भी है। डे केयर सेंटर की ओनर आ गई, घबराती हुई क्या बात हो गई। बच्चा एकदम से बिल्कुल डरा हुआ खोपचे में जाकर बैठ गया है। अब ये ओनर जो है वो जाकर देखेगी कि आखिर बच्चा किस चीज़ से डर गया है इतना ज़्यादा। कहीं कमरे के अंदर दीपक कलाल तो नहीं था? ओ भाई, ये भी भाग कर आई। अच्छा, मेरा पूरा ध्यान दरवाजे की तरफ था भाई। यहाँ पर वो बच्चों का जो एक हाउस बना हुआ था वो गिरा दिया किसी ने। एक बार रिपीट करके देखते हैं, एक बार रिपीट करके देखते हैं। अपने आप गिरा भाई, कोई भी नहीं था यहाँ पे।
तो भाई यहाँ पर भूत कमरे से निकलकर आ गया बच्चे के ऊपर। उसने पूरा का पूरा वो टॉय हाउस ही फेंक दिया उठाकर, और जो ओनर थी डे केयर की, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सो शी अपलोडेड दिस वीडियो ऑन इंटरनेट, एंड वहाँ पर लोगों ने कुछ अजीब ही नोटिस किया, ऐसी चीज़ जो सबसे मिस हो गई थी। वो जो दरवाज़ा था ना, वहाँ ज़रा गौर से देखना तुम। एक बार फिर से इस क्लिप को देखते हैं, और अब कुछ मज़ेदार देखने वाला है। वो जो दरवाज़ा है ना, जहाँ से बच्चा डर के भागा था, वहाँ जूम करके दिखाता हूँ तुमको। भाई साहब, ऐसा लग रहा दीवार पर किसी के हाथ थे और वो अंदर चले गए। वाह मैन। तो भाई वो देखे तुमने, 2 हाथ थे, ऐसा बिल्कुल मतलब छत पर कोई चल रहा था। बच्चा सच में किसी को देखकर डरा था। लगता है इस सीरीज को रोकना पड़ेगा भाई। अब रियल घोस्ट पार्ट 35 बनाए कि ना बनाए, मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि सच में ये सब चीज़ें देखने के बाद डर लगने लगता है यार, बहुत। और उससे भी ज़रा डर तो लगता है ये देख कर के तुम लोग वीडियो देखते हो लेकिन ना लाइक करते हो, ना दोस्तों के साथ शेयर करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी नहीं करते हो। एनीवेज, तुम कुछ करो ना करो, भूत अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं। किसी को भी वो चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, चाहे कोई डे केयर में बैठकर खेल रहा हो या अपने बेडरूम में लेट कर सो रहा हो। तो समझ गए, अगला वीडियो है हमारा एक बेडरूम का, घोस्ट इन बेडरूम। तो यहाँ पर एक आदमी अपने बेडरूम में लेटा हुआ है, चिल कर रहा है कंबल के अंदर, और भूतों के सरदारों को ये चीज़ गंवारा नहीं कि कोई चिल करे आराम से। तो यहाँ पर शुरू हो गई पैरानॉर्मल एक्टिविटी। उस बंदे ने रिकॉर्ड करना शुरू कर दी, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था कि अगर वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं करेगा तो गौरव कटारे एक्स्ट्रा को कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो चलो देखते हैं भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हॉस्टल का रूम लग रहा है ये। लैपटॉप भी खुला हुआ, अच्छा टैबलेट है। टाइम हो रहा है 3:11। ओके। रजाई में घुसा हुआ है बंदा, मतलब ठंड पड़ रही है। क्या कर रहा है भाई रजाई के अंदर? बच्चे देखते हैं इस YouTube चैनल को। अब अभी भूत आएगा, अभी बताएगा तेरे को। ये सामने दरवाजा है ना, यहीं से भूत आएगा। बहुत भूत के वीडियोस देखे मैंने। ओ भाई, दरवाजा कितने धीरे धीरे खोल रहा है, चुर्र चुर्र की आवाजें करते हुए, क्योंकि तुमने तेल नहीं डाला है दरवाजे में। साले कौन चेदू मारे। गाली वाली बक रहा भाई ये तो। भूत को गाली बक दी। पता नहीं कौन सी भाषा है, लेकिन ठीक है, फीलिंग्स तो समझ में आ गई। ओके, बाथरूम तो बड़ा साफ और हद से ज़्यादा ही छोटा है। भूत बाथरूम में क्या कर रहा था भाई? उसको प्रेशर लगा होगा, उसने हग लिया, वो बाहर आ गया। बाथरूम में थोड़ी बैठा रहेगा। भाई शावर एरिया देख लो, क्या पता यहाँ भूत शावर ले रहा हूँ। भाई भूत से डराव ना, तो ये इसका इतना छोटा सा शावर एरिया है भाई, ठीक से खड़ा भी हो पाता है कि नहीं यहाँ पे? यहाँ थोड़ी छुपा होगा भूत यार। मतलब क्या भूतों की कोई इज्जत ही नहीं है? कहाँ कहाँ ढूंढा जा रहा उनको। तो भैया रात को 3 बजे बंदे के बाथरूम का गेट खुलता है, भूत फ्रेश होके बाहर आता है, और बस दैट्स इट। यही था वीडियो। और क्या, भूतों में भी जान होती है, उनका भी प्रेशर बनता है, इससे ये समझ में आता है। एनीवे, अगर कोई भूत इस वीडियो को देख रहा है या मुझे शूटिंग करते देख रहा है तो प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानना। तो चलो अगला वीडियो देखते हैं, जो काफी ज्यादा अलग है। आज तक हमने जितने भूतों के वीडियोस देखे होंगे ना, उनसे काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि भैया यहाँ पर पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी थी, और पुलिस ने भी फील किया कि इस घर में एक भूत है, और कैमरे ने कैप्चर की उस भूत की एक्टिविटीज। ये घटना है 4 मार्च 2026 की। रात को 11 बजे थे। डेस्टिनी नाम की एक लेडी अपने घर में सोई हुई थी, और तभी एक तेज आवाज से उनकी आंख खुल जाती है। ओ बिजली गिरी। तो भाई बिजली गिर गई डेस्टिनी के घर के ऊपर, जिससे उसकी नींद खुल गई।
तो भैया ये जो घटना थी ये सीसीटीवी में कैप्चर हुई और ये काफ़ी यूनिक घटना थी। तो डेस्टिनी ने सोचा कि चलो क्यों ना इसको देखा जाए कि मैं जब सो रही थी तो घर पे बिजली गिरी थी और यहाँ पर कुछ और भी हुआ था जो कि कैमरे ने कैप्चर कर लिया था। आओ चलो देखते हैं। ओके So that's me in bed. There's a TV. Look in this general area, okay? This corner of the room, and tell me if you see what I see. The lightning strikes. Look in this bottom right corner. मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही है और बता रही है Wait for it. यहाँ पर लाइट चमकी थी और कुछ था वहाँ पे। तो ये यहाँ पर जो हुआ ना वो डेस्टिनी ने तो देख लिया, लेकिन शायद तुम्हें समझ में ना आया हो क्योंकि ये बहुत ही फास्ट हुआ था, तो इसको मिस करना बहुत आसान है। तो चलो इसको बहुत ज़्यादा I mean 10x स्लो करके देखते हैं। दिखाई दिया तुमको? ये एक ब्लैक कलर की शैडो है बट इट डजंट लुक सो स्कैरी। ये कोई कैमरे का ग्लिच भी हो सकता है। तो भैया डेस्टिनी के घर पे आए फायर फाइटर्स ये देखने के लिए कि बिजली गिरने की वजह से कहीं उनके इलेक्ट्रिकल के सिस्टम में कुछ फॉल्ट तो नहीं आ गया, घर में आग लगने की कोई संभावना तो नहीं है। क्या सिस्टम है यार, भूत की वीडियो को हटाओ एक साइड पे, तुम सिस्टम को देखो, लोग कितनी सिंसियरली अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और यहाँ हमारे यहाँ घूसखोरी और काम चोरी से ही फुर्सत नहीं है। एनीवेज ये जो फायर फाइटर आए थे उन्होंने डेस्टिनी के घर पे कुछ महसूस किया और एक फायर फाइटर का तो ये क्लेम था कि उसने डेस्टिनी के घर में किसी को देखा सोफे पर बैठे हुए, जबकि डेस्टिनी तो घर में अकेली रहती है। तो उसके बाद डेस्टिनी ने फिर से पूरे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को खंगाला और सामने ये इंसिडेंट आया। This is all captured on like a security camera that's battery operated, and thank God we had that. Pay attention to this firefighter right here. और वो सोफे की He तरफ देख keeps रहा है looking over at the couch again and again, like as और if उसका someone's कहना sitting था कि there सोफे and पर there's कोई no one. बैठा And हुआ this था, is when उसे it ऐसा really लगा। gets weird. देखो ये भैया फायर फाइटर अपनी टॉर्च लेके जा रहा है सोफे के पास। वो देख रहा है कि सोफे के पीछे तो कोई नहीं छुपा हुआ। दो लाइट जला कर देख ली भाई। ये लोग इतनी इन्वेस्टिगेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि डेस्टिनी के घर में कोई छुपा हुआ हो, कहीं उसकी जान को खतरा ना हो। वो उधर जो दरवाजा दिख रहा है ना वहाँ पे तुम्हें कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा, वो एक्चुअली इनकी जो वैन होती है ना उसकी लाइट है, वो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है उधर। अच्छा फायर फाइटर चला गया, उसने देख लिया कि भाई चलो कुछ नहीं है, ये मेरा वहम था। लेकिन जब फायर फाइटर सोफे के पास इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब उसने एक चीज़ मिस कर दी जो कैमरे ने कैप्चर कर ली। सोफे का जो फोम था, जो कपड़ा था, वो अपने आप ऐसे नीचे से बाहर आया जैसे कि कोई पहले से उस पर बैठा हुआ हो और फायर फाइटर के वहाँ जाने के बाद वो वहाँ से उठकर चला गया हो। देखा तुमने? ये एक्चुअली में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जो बहुत ही ज़्यादा स्पूकी है। लेकिन ये एक बार नहीं हुआ, ये एक बार फिर से हुआ और तब जब फायर फाइटर उस सोफे से दूर था। क्लिप देखते हैं। ये फायर फाइटर खड़ा हुआ है, वो देख रहा है, अपने साथी को बता रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई है और सोफे पर नज़र रखना। देखा कोई उठा सोफे पर से। ये डेस्टिनी का घर है या भूतों की डेस्टिनी? तो ब्रो डेस्टिनी के घर में बिजली गिरने से भूतों की पोल खुल गई। इसके घर में 2-3 भूत रह रहे थे। एक तो बिजली की चमक में कैप्चर हो गया और फायर फाइटर्स के आने के बाद 2 भूत सोफे पर बैठे हुए भी पाए गए जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए। मतलब भूत तो रिकॉर्ड नहीं हुए लेकिन उनके पिछवाड़े के निशान जरूर रिकॉर्ड हो गए जो कि सोफे पर छप गए थे। तो इसीलिए अपने घर के सोफे पर नजर रखा करो मेरे भाई, क्या पता वहां पर कौन बैठा हो। देखो यार, ना आदमी अपने घर में लेटा हुआ सुरक्षित है, ना बेडरूम में सुरक्षित है, ना सोफे पर, ना ही बच्चे डे केयर में। तो अगर जाए तो जाएगा कहाँ? मिलेगा इन भूतों से छुटकारा? एक ऐसी जगह जहाँ पर पॉजिटिव माहौल हो, जहाँ पर सारे बच्चे खेलते हो, एंजॉय करते हो, जैसे कि कोई खुला सा गार्डन। तो आओ चलो चलते हैं एक खुले से गार्डन में और देखते हैं भूत वहां पर क्या मस्ती कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक माँ अपनी बच्ची को गार्डन में खिलाने लाई थी और उसकी बच्ची बार बार किसी से बात कर रही थी। माँ ने जब देखा ध्यान से झूले के पास बच्ची जा रही है, किसी से बात कर रही है, तो झूले पर तो कोई था ही नहीं। तो माँ ने अपनी बेटी को बुलाकर पूछा कि बेटी तुम किससे कर रही हो बातें? तो बेटी ने कहा कि वो मेरी एक फ्रेंड है।
बट वहां तो कोई नहीं था। तो माँ ने ये पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर लिया ताकि वो जब किसी को इस बारे में बताए तो लोग उसे क्रेजी ना समझें। ¿A quién estás amacando? भाई कोई और ही भाषा बोल रहा है। a nadie ahí, Loli. Veo la hamaca sola. वो झूला देख रहे हो तुम, अपने आप ही झूल रहा है। ¿Qué la conociste acá en la ओके, plaza? फ्रेंड का नाम है पीली। Bueno, mi amor, jugá. तो माँ ने बच्ची को भेज दिया, जाओ पीली के साथ खेलो। अरे यार ये क्या बात हुई? अगर मेरा बच्चा आकर मुझसे बोले कि मैं भूत के साथ खेल रहा हूँ तो मैं बोलूंगा जाओ पीली के साथ खेलो। ¿Qué pasó? She is passed away, but now I'm playing with her because she is now a little angel. Ella ahora es un angelito. ¿Cómo sabes todo eso vos? ¿Te lo dijo ella? ¿O qué? Sí, me dijo que un día se va a morir. तो उस लड़की ने बताया कि उसकी जो फ्रेंड है वो एक एंजल है, वो मर चुकी है। माँ को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए आई थिंक कि क्या वो लड़की इसी गार्डन में मरी थी, और अगर हाँ तो उसे अपनी बच्ची को इस गार्डन में फिर कभी लेकर नहीं आना चाहिए। मतलब कैसे पेरेंट्स हैं यार, बच्चा भूत के साथ खेल रहा है तो भी बोला जाओ खेलो, हमें रील देखने दो। एनीवे रील से याद आया, बहुत रील देख रहे हो आजकल तुम इंस्टाग्राम पर, लेकिन मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन में आईडी दी हुई है मेरे भाई, या फिर नाम सर्च कर लो गौरव कटारे, फेमस है भाई तुम्हारा। खैर इतना फेमस भी नहीं हो क्योंकि तुम लोग फॉलो ही नहीं करते हो, तो फटाफट से फॉलो करो। और भैया वीडियो खत्म हो चुका है तो वीडियो को लाइक करो अगर वीडियो पसंद आया है तो, और हाँ अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। नया पार्ट देखना चाहते हो इस सीरीज का, रियल घोस्ट पार्ट 35 का, तो कमेंट कर देना 35। वैसे मुझे मालूम है तुम देखना चाहते हो और मैं उसे बनाऊंगा 1.5-2 महीने के बाद, क्योंकि इतनी बढ़िया बढ़िया क्लिप्स इकट्ठी करने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ गार्डन में खेलने और तुम भी जाओ, शाम को निकला करो थोड़ा घर से बाहर। लेकिन अगर कोई झूला अपने आप हिल रहा हो ना तो उसके पास जाकर किसी से बातें करने मत लग जाना। या अगर तुम्हारा सोफा अपने आप फुदक कर बाहर आ जाता है ना तो उस पर कभी बैठने की हिमाकत मत करना। और अगर तुम्हारे घर में बिजली गिर जाती है तो कभी भी सीसीटीवी फुटेज को 10x स्लो करके उस फुटेज को देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर ये सब करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यू आर नॉट अलोन। चलो बहुत हो गई बकलोली, मिलते हैं अगले एक और भूतिया और फाड़ू वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।